नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में हम रांगे राघव द्वारा रचित कहानी घिसटता कंबल के सारांश और उसकी समीक्षा के बारे में चर्चा करेंगे। रांगे राघव की कहानी घिसटता कंबल विपिन और रागिनी एक दंपति हैं। उनके दैनिक जीवन के इधर उधर घूमती है। विपिन व रागिनी अपना दाम्पत्य जीवन घर से दूर अलग रहकर दिल्ली के एक विराट नगर के छोटे से मकान में व्यतीत कर रहे हैं। ये निम्न वर्ग, जबकि कहा जाए कि निम्न मध्य वर्ग से संबंधित है। विपिन एक ऑफिस में क्लर्क की नौकरी करता है। जीवन में अर्थ अभाव की छाया इनके चारों तरफ मंडराती दिखाई देती है। कहानी के आरंभ में रागिनी खाना बना रही है और उसमें जब वो दाल पकाने की प्रयास कर रही है, लेकिन घंटों उबालने के बाद भी दाल जो है वो पकती नहीं है। इसी बीच वह अपने पुराने जीवन को याद करती है। वह याद करती है जब वह स्कूल में थी तो स्कूल का जीवन कितना भला था। वह याद करती है उन मास्टरनियों को जो उसे पढ़ाया करती थी। उसे लगता है कि ऐसी मास्टरनियाँ अब तो शायद ही होती होंगी। वह याद करती है अपनी प्रिय पत्रिका माया को, जिसे पढ़कर वो जीवन के रंगीन सपने देखा करती थी। हालांकि विपिन और रागिनी का प्रेम विवाह है, लेकिन रागिनी अपने सास ससुर से अलग रहकर विपिन के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रही है। कहीं ना कहीं उसके मन में यह है कि जिसे वह प्रेम करती है उस पर उसका पूर्ण अधिकार हो। वह उसके स्वामित्व को दूसरों के साथ नहीं बांटना चाहती, भले ही वह उसके पति के माता पिता ही क्यों न हो। रागिनी दाल को उबालने में असफल रहती है, क्योंकि दाल जो है वो बहुत ही सस्ती क्वालिटी की है। इसकी वह शिकायत भी बनिए को नहीं कर सकती है, क्योंकि वह कटाक्ष करेगा कि इससे सस्ती दाल तो है ही नहीं। वह कसमसा कर रह जाती है। इतने में ही विपिन तैयार होकर खाना खाने के लिए आता है तो रागिनी कहती है कि खाना कहाँ से बने, ये दाल नहीं, ये भानुमति का पिटारा है। विपिन को जाने की जल्दी है, वह ऑफिस समय पर पहुंचना चाहता है। वो कहता है कि ऑफिस जाने के लिए दाल का खाना आवश्यक नहीं है और वह खाना छोड़कर चला जाता है। रागिनी काफ़ी दुखी होती है और पूरे दिन वो कुछ ना कुछ अपने अड़ोस पड़ोस, अपने जीवन के बारे में सोचती है। उसके जीवन में कोई उल्लास की छाया कहानी में हमें नज़र नहीं आती है। शाम को पति वापस घर लौटता है। वह भी दुखी परेशान है और काम के साथ साथ वहाँ के जो वातावरण से है वो बहुत शुद्ध है, क्योंकि उसे बहुत से लोगों का कटाक्ष वहाँ झेलना पड़ता है। नौकरी छोड़ने के विचार भी उसके मन में नहीं हैं, क्योंकि वो जानता है कि नौकरी मिलना कितना मुश्किल है। इधर छोड़ी नहीं कि उधर कोई ना कोई दूसरा आ जाएगा। इस बारे में वह कहता है कि नौकरी क्लर्की छोड़ते ही दूसरा पतंगा आ जाएगा क्षमा पर जलने के लिए। अर्थात एक नौकरी पर कई कई लोग मंडरा रहे हैं, क्योंकि बेरोजगारी की स्थिति भयावह है। रागिनी को लगता है कि दाल सीज गई है, लेकिन जाके देखती है तो वह अभी भी बिना सीजी हुई ही है। वह झुंझला उठती है। उसका जीवन भी दाल के समान ही है। कहानी के अंत में वो दाल को उठाकर फेंकना चाहती है और साथ साथ में उसकी अपने जीवन से तुलना करती है
वह चाहती है कि दाल को उठाकर फेंक दे, किंतु उसमें साहस नहीं है, उसमें इतना सामर्थ्य नहीं है। इसी प्रकार से इस जीवन को झेलना, घसीटना एक कंबल की तरह उसकी नियति बन चुका है। इस प्रकार यहीं पर यह कहानी समाप्त होती है। इस कहानी में विवाह कुछ इस प्रकार से बताया गया है कि जैसे यात्री के कंधे पर कोई कंबल पड़ा होता है, लटकता रहता है, मैला होता रहता है, उसी प्रकार से विवाह संबंध को झेलना मनुष्य की एक नियति बन चुका है, जिसके साथ वो एक खुशी, अपने अंतरंगता महसूस नहीं कर पाता है। रागिनी कहीं ना कहीं अपने वर्तमान जीवन से असंतुष्ट इस कहानी में हमें नज़र आती है, इसीलिए वह बार बार अतीत में जाती है और अपने पुराने जीवन को याद करती है। लेखक ने यहाँ बहुत सारे प्रतीक और बिंब नए रूपों में प्रस्तुत किए हैं, जैसे कि पति पत्नी के लिए वह उनकी तुलना रुपए और चवन्नी से करता है। कुछ ऐसे बिंब हैं जो सर्वथा नवीन हैं और लेखक की उसकी प्रतिभा का परिचय देते हैं, जैसे कि रागिनी के मुंह की उदासी जो है पारदर्शी फाउंटेन पेन के शाही के समान चढ़ती है। ये एक बिल्कुल ही नवीन प्रकार का बिंब है, जहाँ स्त्री के मुंह की उदासी के लिए फाउंटेन पेन की शाही से उसकी तुलना की गई है। इसी प्रकार से रागिनी विपिन के बालों में स्नेह से हाथ फेरती है, जैसे रेशम का कीड़ा अपने ही मुंह से उगले रेशम में चहलकदमी कर रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सर्वथा नवीन बिंबों का प्रयोग कहानी में हमें देखने को मिलता है। रागिनी का जीवन के प्रति मोह खत्म होता जा रहा है, क्योंकि उसका जीवन जो है एक समान है। वो 24 घंटे बस उसे लगता है कि वो खाना बनाने, पकाने और मल विसर्जन का कार्य ही करती है। तो उसका ऐसा लग रहा है कि उसके जीवन में अब कुछ शेष नहीं रह गया है। कहानी में जीवन की निरर्थकता और दुख का एहसास जगह जगह व्याप्त है। उन दंपत्ति को लगता है कि अब उनके जीवन में सुख आना संभव नहीं है। कहानी निम्न मध्यवर्गीय जीवन को अभिव्यक्त करने वाली है। इस प्रकार हम वर्तमान जीवन की जो निम्न मध्यवर्गीय परिवार है, उसका हमें सशक्त चित्रण इस कहानी में दिखाई देता है।